हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को इस सीरीज में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा रहे होंगे, यानी कि शेयर कर रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है जो आज मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे। आइए हम आज पढ़ेंगे ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और पूर्णांक। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, एक बात आप लोग पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएँ। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। गिनती कहाँ से हैं? 1, 2, 3, 4 सो ऑन पॉजिटिव इनफाइनाइट, यानी कि अनंत तक। जब इन प्राकृतिक संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा लिया जाता है, क्या माइनस का यानी कि ऋणात्मक चिन्ह लगा लिया जाता है, तो ये बन जाती है ऋण पूर्णांक। क्या बन जाती है? ऋण पूर्णांक। और ऋण पूर्णांक को सदैव z की पावर माइनस से लिखा जाता है, दिखाया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं ऋण पूर्णांक को ऋण पूर्णांक, इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं में ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है, कि जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्ह के साथ प्रस्तुत किया जाता है, या जब प्राकृतिक संख्याओं में, ये भी लिख सकते हैं, में ऋण यानी कि निगेटिव चिन्ह लगा दिया जाता है, तो ये क्या हो जाती है? तब ये ऋण पूर्णांक बन जाता है, ऋण पूर्णांक बन जाते हैं। दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ निगेटिव साइन आ जाता है, यानी कि ये ऋण चिन्ह या ऋणात्मक निगेटिव साइन बोल सकते हैं, माइनस बोल सकते हैं, ऋण चिन्ह आ जाता है तो ये ऋण पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं धन पूर्णांक। वैसे एक बात बता दें कि प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, तो उसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब ये प्राकृतिक संख्या, स्पेस चाहिए, यहाँ लिख रहे हैं जैसे 1, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में धन चिन्ह लगा दिया जाता है तो ये धन पूर्णांक हो जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। इसमें कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो धन पूर्णांक बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स इंग्लिश में कहते हैं धन पूर्णांक, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं में धनात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है? धन पूर्णांक। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह या निगेटिव साइन या ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है तो ऋण पूर्णांक बन जाता है। वैसे ही बोल सकते हैं यहाँ भी कि जब प्राकृतिक संख्या में धन पूर्णांक लगा दिया, धनात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है या पॉजिटिव साइन लगा दिया जाता है तो धन पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, और इसे z की पावर प्लस से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं z टू द पावर प्लस पॉजिटिव साइन, और इसे महिला ब्रैकेट में लिखा जाता है ये। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक की तरफ, तो इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे संक्षेप में बता दे रहा हूँ। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पूर्णांक को
ऋण पूर्णांक शून्य व धन पूर्णांक के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं, उसके लिए मैं एग्जाम्पल लूँगा, ऐसे नहीं, ऐसे एग्जाम्पल से और बढ़िया से बहुत बेहतरीन तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। दो तरीके से उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अभी आपने पढ़ा है क्या कि 1 2 3 या अनंत तक चले तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और जब इन प्राकृतिक संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है, साइन लगा दिया जाता है, तो ऋण पूर्णांक हो जाता है। तो निगेटिव इंटीजर्स हुआ, यानी कि ऋण पूर्णांक हुआ। और ले लें शून्य यानी 0। और जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ धन का चिन्ह लगा दिया जाता है, या ऐसे बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसे 1 + 1 + 2 + 3 सो ऑन इनफाइनाइट। तो ये हो गया धन पूर्णांक। तो इसी के बारे में बोल रहे थे कि ऋण पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोले हैं? बोलिए तो मेरे साथ। ऋण पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं पूर्णांक के बारे में। और पूर्णांक को जेड से डिनोट करते हैं। ये पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, INTGERS इंटीजर्स। बोले हैं ऋण पूर्णांक शून्य और धन पूर्णांक के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं और इसे जेड से व्यक्त करते हैं, अथवा ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ये तो आप जान चुके हैं क्या? -1 -2 -3 सो ऑन निगेटिव इनफाइनाइट। यहाँ निगेटिव रहेगा इनफाइनाइट। और इसको पूरी तरह से पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसको आप कहिए ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स, इसको कहिए पूर्ण संख्याएं। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को हमेशा जेड से व्यक्त किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी बातें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋणात्मक चिन्ह या माइनस का साइन लगा दिया जाता है तो वह ऋण पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, और जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ धन का चिन्ह लगाते हैं, धनात्मक चिन्ह लगा देते हैं, तो धन पूर्णांक कहा जाता है। या ऐसे भी बोला जा सकता है प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक पे लौटते हैं। तो हम बोले हैं ऋण पूर्णांक, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल यहाँ पे, शून्य और धन पूर्णांक के समुच्चय को, सेट को पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं। वैसे यहाँ पे ये होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या है, और ये क्या है? हमारा ऋण पूर्णांक है। तो हम बोल सकते हैं ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। एक और बात बता देना चाहते हैं, इन पूर्णांक को नंबर लाइन्स पे यानी कि संख्या रेखा पे व्यक्त किया जा सकता है, किया जाता है। मान लीजिए 0 है तो 0 के इस तरफ सब क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, इधर माइनस रहेगा, निगेटिव रहेगा। और एक और चीज़, पूर्णांक में सिर्फ यही सब आता है, ना तो इसमें दशमलव वाली संख्या आएगी, ना ही भिन्न वाली संख्याएँ आएंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको बेहतरीन लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक
शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम नए नए टॉपिक लाते रहें। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसे और आसान तरीके से समझाएं, क्योंकि अभी हम कैमरा फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत ही जल्द कैमरा फ्रेंडली हो जाऊंगा, तो एकदम जैसे हम जनरली पढ़ाते हैं वैसे ही आप लोगों को मिलेगा। हालांकि पूरा प्रयास है, आज भी पूरा प्रयास किए हैं। ठीक है, थैंक यू।